आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे डायमेंशन एनालिसिस पे ही, चेकिंग द करेक्टनेस बिटवीन फिजिकल रिलेशन पढ़ चुके हैं, उस पर बेस्ड होगा। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि इन द इक्वेशन x इक्वल टू ए टी टू द पावर 2 मतलब ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट, टी इज टाइम इन सेकेंड एंड x इज द डिस्टेंस इन मीटर। ये दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड द यूनिट ऑफ कांस्टेंट ए बी एंड सी। ए बी सी का हम लोग को यूनिट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो हम लोग निकालेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कहता है कि दोनों साइड जो है डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। इक्वेट जो करेंगे ना, तो डायमेंशन ऑफ x बराबर होना चाहिए इस साइड के डायमेंशन के। और ये भी कहता है कि ऐड जो करेंगे वो भी डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। तो ऐड अगर कर रहे हैं यहाँ पे, तो ए टी स्क्वायर का डायमेंशन बराबर होगा बी टी के, और वो भी बराबर होगा सी के। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकालेंगे डायमेंशन। तो डायमेंशन जो निकालेंगे, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा x का डायमेंशन l होता है, और इधर हो जाएगा a का डायमेंशन इंटू टी स्क्वायर का डायमेंशन। तो टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होता है? टाइम है टी ना, उसको टी होता है टाइम का डायमेंशन, कैपिटल टी, इक्वल टू बी का डायमेंशन इंटू ये टाइम का डायमेंशन, फिर टी हो जाएगा, इक्वल टू सी का डायमेंशन है। तो ए बी सी का निकालना है, तो सबको एक एक बार इससे इक्वेट करेंगे एल से। तो इसी इक्वेशन से देखो लिख सकते हैं ए का डायमेंशन इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू एल। तो ए का डायमेंशन हो जाएगा एल बाय टी स्क्वायर, है ना, ये डायमेंशन हो जाएगा तुम्हारा। तो ए का हो गया एल टी टू द पावर -2, ये कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन ये हो जाएगा। फिर दूसरा देखेंगे तो ये हो जाएगा बी टी का डायमेंशन और बी का डायमेंशन का प्रोडक्ट इक्वल टू हो जाएगा एल, और यहां से बी का डायमेंशन इक्वल टू एल बाय टी का डायमेंशन। तो ये हो गया एल टी टू द पावर -1। ठीक है, और फिर ये अब इससे इक्वेट करेंगे सी का, तो सी का डायमेंशन इक्वल टू एल का डायमेंशन। सबको इक्वल कर दिया इससे, इसको भी इससे, इसको भी इससे। तो ए का डायमेंशन ये निकल गया फॉर ए, यहाँ पे लिख लो फॉर ए, फॉर बी, और ये हो गया फॉर सी, सी का डायमेंशन ये हो गया। ठीक है, तो यही कह रहा था, ये ए का डायमेंशन हो गया, बी का डायमेंशन, और ये सी का डायमेंशन, ये आंसर हो गया तुम्हारा। इस तरह का कोई और भी क्वेश्चन अगर रह सकता है तो हम लोग इसी तरह बनाएंगे। जैसे मान लो कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, v इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी। तो यहां भी बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी v का डायमेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों इक्वेट करेंगे तो बराबर, और ऐड किए हैं तो ये भी दोनों बराबर होना चाहिए। तो ए एक्स का डायमेंशन इक्वल टू बी टी का डायमेंशन, है ना, और v का डायमेंशन जो होगा वो वैल्यू हो जाएगा एल टी टू द पावर -1, और इधर हो जाएगा a का डायमेंशन इंटू एक्स का जो डायमेंशन है वो l हो जाएगा तुम्हारा, इक्वल टू b का डायमेंशन इंटू टी का डायमेंशन जो है वो t हो जाएगा। यहाँ पे गिवन है v है वेलोसिटी, x है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, और t है तुम्हारा टाइम। तो उसी के अकॉर्डिंग v का वेलोसिटी का ये रख दिया है, x का ये l हो गया और t का टाइम हो गया।
तो यहां से फिर से उसी तरह इक्वेट करेंगे तो देखो फॉर ए के लिए ए का डायमेंशन इंटू एल का डायमेंशन इक्वल टू एल टी टू द पावर -1 और एल एल कैंसिल हो गया तो ए का जो डायमेंशन बचेगा सिर्फ टी पे पावर -1 बचेगा। ठीक है, और फॉर बी का डायमेंशन जो होगा वो फिर इससे इसको इक्वेट करेंगे तो एल टी टू द पावर -1 इक्वल टू बी टी का डायमेंशन, मतलब बी का डायमेंशन इंटू टी का डायमेंशन। तो यहां से फिर देखो बी का डायमेंशन जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो एल टी टू द पावर -1 बाय टी इक्वल टू एल टी टू द पावर, ये भी ऊपर जाएगा तो -1 तो -2 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा, है ना। आगे है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चेक द बिलो गिवन इक्वेशंस आर करेक्ट और नॉट, ये करेक्ट है या नहीं है वो चेक करना है। तो चेक करने के लिए देखो x इज इक्वल टू ए साइन वी टी पहला दिया हुआ है, ये सबका वैल्यू भी दिया हुआ है तुम्हारा, तो 3 इक्वेशंस है, तीनों का जो डायमेंशन नल करेक्टनेस चेक करेंगे कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो चेक करने के लिए हम लोग पहले पहला लेके चलते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट हो गया तुम्हारा x इक्वल टू ए साइन वी टी, एक्स का वैल्यू मीटर में हो गया, ए हो गया तुम्हारा एम्पलीट्यूड, एक्स लेंथ हो गया तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, वी वेलोसिटी है, टी हो गया तुम्हारा टाइम। तो एक्स, तो दोनों तरफ का डायमेंशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखो एक्स का जो डायमेंशन है क्या वो एल के डायमेंशन के बराबर है या नहीं है ना। तो इसी तरह चेक करते चलेंगे सबका। तो यहां से ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए साइन वी टी, और हम लोग को पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा क्या होता है, डायमेंशनलेस। तो एक्स का डायमेंशन इक्वल टू ये, एक्स का डायमेंशन एल और ए का डायमेंशन भी, एम्पलीट्यूड है एल, मीटर में कह सकते हैं, है ना, एम्पलीट्यूड को भी मीटर मेजर किया जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा, और वी टी का डायमेंशन डायमेंशन लेस होना चाहिए था, पर क्या डायमेंशन लेस है, ये तो तुम्हारा ठीक हो गया, ये डायमेंशन लेस होना चाहिए था। तो इधर चेक कर लेंगे वी टी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस। तो v का डायमेंशन होता है एल टी टू द पावर -1 और इंटू टी का डायमेंशन कितना होता है, t टाइम, ये 1 होना चाहिए, मतलब m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0, ये कह सकते हैं m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0, मतलब इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो क्या है, तो देखो l ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो l बच जाता है, वो नहीं होता है 1 के बराबर, मतलब ये डायमेंशन लेस नहीं है। तो कहेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशन लेस नहीं है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशन लेस, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डायमेंशन लेस नहीं है यहाँ पे, तो नहीं होगा। समझ में आ रही बात, नहीं होगा। या फिर हम लोग यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, ये चेक कर लिए अंदर वाला पहले, या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते थे, यहाँ पे साइन का फंक्शन जो है यहाँ पे लिख देंगे एल टी टू द पावर -1 इंटू टी, तो ये हो गया एल एल कैंसिल 1 इक्वल टू इधर टी टी कैंसिल एल हो गया, ये इक्वल नहीं आया तो भी कहेंगे डायमेंशन लेस नहीं है। तो डायमेंशन लेस नहीं है तो ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मस्ट बी डायमेंशन लेस बट हियर नॉट, इट इज नॉट। ठीक है, तो लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक functions must be dimensionless but here it is not dimensionless. Therefore this equation is incorrect.
ठीक है, करेक्ट नहीं है। दूसरा है तुम्हारा कि t इक्वल टू 2 पाई k बाय m, तो t इज इक्वल टू 2 पाई k बाय m लिखा हुआ है। तो यहाँ पे चेक करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कि दोनों साइड डायमेंशन इक्वल है या नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से लगाएंगे तो डायमेंशन ऑफ t इज इक्वल टू होना चाहिए डायमेंशन ऑफ 2 पाई का डायमेंशन नहीं होता है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो डायमेंशन ऑफ रूट k बाय m है ना। और t टाइम का डायमेंशन t ही होता है, और इधर जो डायमेंशन k का होगा वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वही दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये k का वैल्यू जो है वो हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से m l पे पावर 0 t पे पावर -2 का रूट बाय ये जो मास है वो भी m होगा उसका रूट, तो मास मास कैंसिल हो जाएगा डायमेंशन पूरे का, तो बच जाएगा t इधर, और इधर l पे पावर तो 0 ही है, तो ये इधर बच जाएगा t टू द पावर -1, क्योंकि रूट में है इस -2, तो ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा। तो कहेंगे दिस इक्वेशन इज करेक्ट, दिस इक्वेशन इज करेक्ट, ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। और तीसरा जो हो गया वो तीसरा इक्वेशन जब लिखेंगे तो लिखेंगे f इक्वल टू एफ टी बाई एम, सॉरी v इक्वल टू एफ टी बाई एम, तो ये v इक्वल टू एफ टी बाई एम दिया हुआ है। तो फिर यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से चेक करेंगे कि डायमेंशन इक्वल है या नहीं, सॉरी यहाँ पे करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट, क्योंकि इक्वल नहीं हुआ ना, तो इनकरेक्ट लिखेंगे, करेक्ट गलती से हो गया था। उसी तरह यहाँ पे अब चेक करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा v का डायमेंशन इधर इक्वल होना चाहिए इधर भी जो डायमेंशन है एफ टी बाई एम के, तो वेलोसिटी एल टी टू द पावर -1 इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन इनटू टाइम का डायमेंशन बाय मास का डायमेंशन। लिखेंगे यहाँ पे एल टी टू द पावर -1, फोर्स का डायमेंशन होता है m एल टी टू द पावर -2 इंटू टाइम हो गया t बाय मास हो गया m। तो फिर देखो यहाँ से मास मास कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे l, या फिर पूरा सॉल्व करो तो इस तरह सॉल्व किया जाता है इसको, एल टी टू द पावर -1, यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है, तो ऊपर जाएगा तो m पे पावर 0 हो जाएगा, और l पे पावर तो 1 है तो l पे पावर 1 ही, और t पे पावर भी -2 और t -1 बच जाएगा। तो ये देखो दोनों साइड इक्वल हो गया, एल टी टू द पावर -1 इक्वल टू एल टी टू द पावर -1। तो ये कहेंगे कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो कर रहा है, तो ये कहेंगे कि दिस इक्वेशन इज करेक्ट, इज करेक्ट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि द वांडर वाल इक्वेशंस फॉर ए गैस इज p प्लस a बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, ये v वॉल्यूम है, a भी कॉन्स्टेंट है, और आर टी आर तुम्हारा गैस कांस्टेंट है, वो पढ़ेंगे हम लोग टेम्परेचर प्रेशर जब पढ़ेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स तब, और टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर टाइम नहीं है यहाँ पे, टेम्परेचर है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से देखेंगे कि ऐड उसी को करेंगे जो इसका इक्वेशन डायमेंशन सेम हो, मतलब ऐड जो है p वो जिसका डायमेंशन सेम होगा, मतलब a बाय वी स्क्वायर का डायमेंशन, ये दोनों को डायमेंशन सेम होगा। और इधर ये भी कर सकते हैं v माइनस बी जो है, तो v का डायमेंशन इक्वल होगा b का डायमेंशन के, इधर के लिए, ये सेकंड के लिए। तो यहाँ से देखो a का डायमेंशन निकालना है ना, तो प्रेशर p होता है फोर्स बाय एरिया, मतलब प्रेशर का जो डायमेंशन होता है m l पे पावर -1 t पे पावर -2, ये होता है इक्वल टू a बाय ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशन होता है एल क्यू, और यहाँ स्क्वायर है तो क्यू 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो a का डायमेंशन जो है वो m
ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो L पे पावर 5 और T पे पावर -2 ये हो जाएगा। और यहाँ से तुम्हारा वॉल्यूम जो है वो L पे पावर क्यूब होता है और ये B का डायमेंशन है, तो B का डायमेंशन हो गया L क्यूब। और क्वेश्चन में कह रहा है कि A बाई B का डायमेंशन निकालना है, तो डायमेंशन ऑफ A बाई B ये हो जाएगा m L पे पावर 5 T टू द पावर -2 बाय L क्यूब। तो ये हो गया A, ये हो गया B का डायमेंशन ऑफ A बाई डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू, देखो इसको कैंसिल करोगे तो m L स्क्वायर T टू द पावर -2 ये हो गया तुम्हारा। ये वर्क का भी डायमेंशन यही होता है, ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि ये किसके बराबर होगा इसका डायमेंशन, तो बोलेंगे एनर्जी का या वर्क का, है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा डायमेंशन। तो इसी तरह मान लो कि कोई एग्जांपल दिया हुआ है तुम्हारा और कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया हुआ है U इज इक्वल टू A T स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। अब कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट टर्म जो है A का डायमेंशन क्या होगा। T हो गया टाइम और U हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो बाय या अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहां से जो U का वैल्यू, U का डायमेंशन हो जाएगा सॉल्यूशन में, वो U का डायमेंशन हो जाएगा AT स्क्वायर के डायमेंशन। तो U का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन होता है mL स्क्वायर T टू द पावर -2, और यहाँ पे A का डायमेंशन और T का डायमेंशन T का स्क्वायर का, ये हो जाएगा। तो यहाँ से A का डायमेंशन जो है वो हो जाएगा mL स्क्वायर T टू द पावर -2 बाय T स्क्वायर का डायमेंशन, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा A का डायमेंशन इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो mL स्क्वायर T टू द पावर -4 हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग और भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, ये सब तुम प्रैक्टिस कर सकते हो और जो डाउट होगा तुम पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही।